ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारे पास एक बिलियर्ड बॉल है। बिलियर्ड बॉल को ऑब्वियसली हम ट्रीट करेंगे एज अ सॉलिड स्फीयर, राइट। इसका रेडियस है r, इसका मास है m, ठीक है। Now, it's a rough. अच्छा, मैंने इसके सेंटर के ऊपर एक इंपल्स अप्लाई किया। सेंटर से ये जो पॉइंट ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन है, इसका डिस्टेंस है h, ठीक है। तो इस कारण पे जो हमारा VCM का इनिशियल वैल्यू है वो आ गया है V0, ठीक है। स्लिपिंग ऑकर्स, ठीक है, स्लिपिंग हो रही है। नाउ अब क्या है, फाइनली व्हेन स्लीपिंग स्टॉप्स, फाइनली व्हेन अ स्लीपिंग स्टॉप्स, मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिखा हुआ है, जो VCM फाइनल जो वैल्यू है वो है 9V0/7। ये है फाइनल वैल्यू जब वो स्लिपिंग वापस पाथ में रुक जा रही है। तो सवाल ये है, कैलकुलेट h, h की वैल्यू कितनी होगी वो हमें निकालना है, राइट। तो हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, हमने पहले ही एक चीज डिस्कस किए थे, यहां पर स्मूथ है या फिर रफ है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या है, जो यहां पे सेंटर ऑफ मास को इनिशियली जो V0 मिलेगा, और ऑब्वियसली ये वाला जो एंगुलर इंपल्स है जिस कारण पे हमारा ω0 जो मिलेगा, वो इस बात से कोई असर नहीं पड़ेगा जो यहां पर रफ था या स्मूथ था। यानी हमारा सिंपल इक्वेशन अभी भी यही बनने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स नॉन जीरो है बट फ्रिक्शन का इंपल्स जीरो है, क्योंकि जो इंस्टेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो हमारा टेंडिंग टू जीरो है, राइट। तो J मस्ट बी इक्वल्स टू mv0, और दूसरा J इंटू H मस्ट बी इक्वल्स टू 2/5 mr² इंटू ω0, राइट। तो ये V0 और ये ω0 के साथ सॉलिड स्फीयर आगे मूव करेगा। अब ध्यान देना, जो फाइनल हमारा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वो इनिशियल से ज्यादा है, मतलब जो अब फ्रिक्शन लगेगा वो सेंटर ऑफ मास को एक्सिलरेट करवाएगा टुवर्ड्स राइट। यानी ऑब्वियस सी बात है, एक बात अगर हम समझे, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट का स्लिपिंग टेंडेंसी किस तरफ होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन हमारा टुवर्ड्स लाइट लगना चाहिए म्यू mg, काइनेटिक फ्रिक्शन है, सिंपल सी बात है। इसका जो नेट वेलोसिटी होना चाहिए लोएस्ट मोस्ट पॉइंट का, वो टुवर्ड्स लेफ्ट होना चाहिए v डैश। नाउ v डैश मस्ट बी लेस, जो हमारा v0 है दैट मस्ट बी लेस देन ω0 इंटू r था, तभी तो ये वाला सिचुएशन हमारा क्रिएट हुआ है, यानी इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी लेफ्टवर्ड क्रिएट हुआ है।
बाय द वे इसका एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंग्लिश। ये सिचुएशन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंग्लिश, ठीक है। और जहां पे फ्रिक्शन बैकवर्ड लगता है, यानी इस पॉइंट का स्लिपिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स राइट होता है, उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड इंग्लिश। ध्यान देना, फ्रिक्शन के डायरेक्शन पे वो टर्मिनोलॉजी डिपेंड करता है। फॉरवर्ड इंग्लिश तब है जब फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगे मोशन के डायरेक्शन में, और बैकवर्ड इंग्लिश तब है जब फ्रिक्शन ऑपोजिट लगे, यानी बैकवर्ड लगे मोशन के डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में। ओके, खैर टर्मिनोलॉजी है ये, ऐसा आना नहीं चाहिए एग्जाम में। नाउ अब ऑब्वियसली बात है, इसके कारण हमारा सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट करेगा एसी में, और एसी हमारा डेफिनेटली कितना होगा, वो तो सिंपली आएगा म्यू जी। और इसका जो टॉर्क है, जिस कारण पे एक एंगुलर रिटार्डेशन क्रिएट होगी अल्फा, ठीक है, और वो अल्फा कितनी होगी, म्यू एम जी इंटू आर इज द टॉर्क। नाउ दैट विल बी इक्वल्स टू आई, दैट इज 2/5 mr² इंटू अल्फा। अल्फा मेरा एंगुलर रिटार्डेशन है, ऑब्वियसली मेरा उल्टा है, सो एम गॉन, तो मेरे पास अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 म्यू जी अपॉन 2r। अल्फा जो आएगा वो आएगा 5 म्यू जी अपॉन 2r। अच्छा, नाउ अब मैं मोशन को अगर देखूं, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है म्यू जी, तो वीसी मेरे पास क्या आ जाएगा, वी नॉट प्लस म्यू जी इंटू टी। सो 9 वी नॉट बाई 7 इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस म्यू जी टी नॉट। टी नॉट इज द टाइम जहां पर ये वापस प्योर रोलिंग चालू करेगा, तो मेरे पास टी नॉट का वैल्यू जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 वी नॉट अपॉन 7 म्यू जी। ये मेरे पास आ जाएगा टी नॉट की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब एंगुलर वाले पार्ट पे आ जाओ। अच्छा, ओमेगा फाइनल में क्या लिख सकता हूं, इट इज द ओमेगा इनिशियल माइनस अल्फा टी, राइट। अच्छा, लेकिन ओमेगा फाइनल होना क्या चाहिए, क्योंकि फाइनली प्योर रोलिंग हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा ओमेगा फाइनल का वैल्यू होगा वो डेफिनेटली 9 वी नॉट बाई 7 आर होना पड़ेगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। अल्फा जो है वो है 5 म्यू जी अपॉन 2r, और टी है 2 वी नॉट बाई 7 म्यू जी। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, म्यू जी गॉन, 2 गॉन, सो ओमेगा नॉट विल बी 9 वी नॉट बाई 7r प्लस 5 वी नॉट अपॉन 7r, दिस विल 14, so it will be 2 v naught by r. That is the value of omega naught, the initial value. But यहां से ओमेगा नॉट और वी नॉट में और एक रिलेशन में बना सकता हूं, ध्यान दो इन दोनों में। एम वी नॉट इंटू एच इज इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट। सो एम गॉन, तो वी नॉट इंटू एच इक्वल्स टू 2/5 आर स्क्वायर ओमेगा नॉट, 2 वी नॉट अपॉन आर। सो नाउ वी नॉट इज कैंसल्ड, आर इज कैंसल्ड, तो एच मेरे पास आ जाएगा क्या, कितना, 4r अपॉन 5। सो दिस इज द हाइट जहां पे इसको टकराया था, जिस कारण पे आफ्टर स्लिपिंग जब प्योर रोलिंग चालू होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमारा कितना आ जाएगा, 9 v0 अपॉन 7।
ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या है, क्या बोला है इस अगले क्वेश्चन में। यहां पर मेरे पास एक रफ सरफेस है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ म्यू है, ओके। मैंने एक सॉलिड स्फीयर को इनिशियली सेंटर ऑफ मास को एक वेलोसिटी भी दे दिया था, उसको मैंने एक ओमेगा भी दिया था। वी नॉट और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और ओमेगा नॉट एक्सप्लिसिटली नहीं दिया हुआ है। जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बारे में देखो। जो जैसे ही मैंने इसको टेबल पे प्लेस किया था तो ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी था 3v0, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका वेलोसिटी था 3v0, और जो मेरा बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसका वेलोसिटी था v0, ठीक है। अब वैसी बात है, स्टिपिंग तो होगी। ये वाला एक सॉलिड स्फीयर है, मास m है, रेडियस इफ रिक्वायर्ड r है, ठीक है। तो सवाल यह है, कैलकुलेट VCM एट द इंस्टेंट it starts pure रोलिंग जब स्टार्ट होगा, ठीक है, उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होने वाली है वो हमें पूछा गया है, राइट। सो ये वाला पूरा चीज को अगर मैं देखूं, इस पूरा चीज को अगर समझूं, ऑब्वियसली बात है, जो मेरा इनिशियली मैंने VCM भी दिया था और ओमेगा भी दिया था, टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी राइटवर्ड ज्यादा है, नीचे वाले का कम है, तो लॉजिकली जो इनिशियल पोजीशन है जो हम प्रेडिक्ट करेंगे, द सेंटर ऑफ मास हैड अ वेलोसिटी VI लाइक दिस एंड इट विल ऑल्सो हैव एन ओमेगा लाइक दिस, क्योंकि नीचे वाले पॉइंट पे कैंसिल करना चाहिए, ऊपर वाले पॉइंट पे सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये वाला पोजीशन पे दिया था, ये है हमारा VI और ये है हमारा ओमेगा I। नाउ टॉप मोस्ट पॉइंट के बारे में लिखते हुए मैं क्या लिख सकता हूं, VI प्लस ओमेगा I इंटू R, दैट इज 3v0, एंड दूसरा VI माइनस ओमेगा I इंटू R, दैट इज v0। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 2VI इक्वल्स टू 4v0, सो VI इक्वल्स टू 2v0, ये मेरे पास आ जाएगा। एंड दूसरा ओमेगा IR इज इक्वल्स टू v0, तो ओमेगा I इक्वल्स टू v0 बाई R, ये रिलेशन मुझे मालूम है, ओके। नाउ इस वाले लोएस्ट मोस्ट पॉइंट का इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स द राइट है, तो फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा, यानी द सिनेरियो विल बी समथिंग लाइक दिस। ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, पीछे की तरफ लगता है म्यू mg, तो टॉर्क जो होगा वो हमारा क्लॉकवाइज होगा, जो ओमेगा को सपोर्ट करेगा, सो अल्फा विल बी लाइक दिस, और सेंटर ऑफ मास के लिए डेफिनेटली रिटार्डेशन होगा, इट विल बी लाइक दिस। फ्रिक्शन तो सिंपल है, म्यू mg होगा। तो जो रिटार्डेशन है सेंटर ऑफ मास का, AC का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिंपली म्यू जी। एंड पीछे वाले क्वेश्चन से उठा लेता हूं, अल्फा कितना आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है, 5 म्यू जी अपॉन 2r, ओके। सो दोस्तों, अब अगर मैं एनालाइज करूं, मेरा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बढ़ेगा, यानी जो मेरा फाइनली मान ले T0 टाइम के बाद ये स्टॉप होता है, तो V फाइनल व्हाट आई कैन राइट इज
V initial that is 2V0 plus mu g into t minus mu g into t naught रिटार्डेशन है। और जो मेरा ओमेगा फाइनल होगा दैट विल बी ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी नॉट, क्योंकि एंगुलरली तो एक्सिलरेशन है। एंड मैं एक चीज और लिख सकता हूं, फाइनली जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा V final must be equals to omega final into R. Okay. So मैं क्या लिख सकता हूं, 2V0 minus mu g t naught is equals to omega initial into R, that is V0 by R into R, that is V0 plus alpha R T naught, that is plus 5 mu g upon 2 into T naught. So what I get is V0 is equals to 7 mu g by 2 into T naught, तो T नॉट है 2V0 बाई 7 म्यू जी। ये हमारे पास T नॉट का वैल्यू आ जाएगा। एंड अब मैं अगर यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो V फाइनल मेरे पास क्या आ जाएगा, 2V0 माइनस म्यू जी T नॉट, दैट इज इक्वल्स टू 2V0 बाई 7, राइट। एंड जो फाइनल हमारा वेलोसिटी आ जाएगा दैट इज 12V0 बाई 7। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड, राइट।